बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य में एक अद्भुत रानी रहती थी। वह रानी न केवल अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उसके पास एक विशेष शक्ति भी थी। वह एक परी थी और उसका नाम था रानी परी। उसकी परी शक्ति से राज्य में सुख शांति का साम्राज्य था, लेकिन उसकी कहानी उसी दिन से बदलने लगी जब एक अजीब और रहस्यमय घटना घटी। रानी परी एक स्वर्णिम महल में रहती थी, जो फूलों से सजा हुआ था और हरियाली से घिरा हुआ था। उसका राज्य विशाल था और यहाँ की नदियाँ शीतल और साफ थीं। वनोपवन हरियाली से लदे हुए थे और पक्षी संगीत गाते थे। रानी परी ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए एक अनोखी शक्ति प्राप्त की थी। वह अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से हर किसी की मदद करती थी। लोगों को कभी भी कोई संकट नहीं हुआ, क्योंकि रानी परी उनके बीच थी। यदि किसी को भूख लगी तो वह अपनी जादुई छड़ी से खाद्य सामग्री उत्पन्न कर देती। यदि कोई बीमार होता तो वह अपनी जादुई उंगलियों से उसे स्वस्थ कर देती। राज्य के लोग उसे अपनी मां के समान पूजते थे। रानी परी के दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी कि हर कोई सुखी रहे और अपने जीवन में कभी दुख न देखे। एक दिन रानी परी के राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को अंधेरे में चांद की रोशनी में कभी कभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती। पक्षी अपनी चहचहाहट बंद कर देते और जानवर कहीं छिप जाते। यह आवाज राज्य के निवासी के दिलों में डर पैदा करती थी। रानी परी ने अपनी जादुई शक्तियों से इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वह अपने महल के ऊपरी कक्ष में पहुंची, जहां उसे एक पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि बहुत साल पहले एक शापित शक्ति इस राज्य में आई थी। यह शक्ति धीरे धीरे राज्य की समृद्धि और शांति को नष्ट करने के लिए कार्य कर रही थी। रानी परी ने जब यह पढ़ा तो उसका दिल घबराहट से भर गया। उसे समझ में आ गया कि यह शापित शक्ति वही आवाज थी जो रात को सुनाई देती थी। रानी परी ने अपनी परी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस शक्ति का पता लगाने की ठानी। उसने एक रात खुद को छिपा लिया और आवाज का पीछा करना शुरू किया। रानी परी जैसे ही उस आवाज के स्रोत तक पहुंची, उसने देखा कि एक विशाल काले बादल का रूप वहां था, जो राज्य के आसमान को ढक रहा था। इस बादल के बीच से एक अंधेरे साया बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वह कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि वह एक शक्तिशाली और पुरानी शक्ति थी जिसे काला तंत्र कहा जाता था। यह शक्ति सदियों पहले एक जादूगर द्वारा उत्पन्न की गई थी और इसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं था। तुम कौन हो? रानी परी ने उसकी ओर देखा और अपनी आवाज में साहस भरकर पूछा। मैं वह हूँ जिसे कभी इस राज्य ने नकारा था, काले तंत्र ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम्हारी शक्ति और सुख की चमक ने इस राज्य के अहंकार को बढ़ाया है। अब मैं इसे समाप्त करूंगा। रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी को चमकाया और काले तंत्र के सामने खड़ी हो गई। उसकी शक्ति से महल के बगीचे में अजीब और खौफनाक बदलाव आ रहे थे। पेड़ मुड़ने लगे, फूल मुरझा गए और हवा में एक सर्दी का माहौल पैदा हो गया। तुम्हारा सामना अब मुझसे होगा, रानी परी ने संकल्प लिया। उसकी छड़ी से एक नीला प्रकाश निकलकर काले तंत्र की ओर बढ़ा। काले तंत्र ने अपने हाथों से उस प्रकाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी परी की शक्ति से वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जब रानी परी ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया तो एक शक्तिशाली आंधी आई और काले तंत्र को उड़ा दिया। वह तंत्र बुरी तरह से हार गया, लेकिन उसने जाते जाते एक खौफनाक शब्द कहा, तुमने मुझे हराया है, लेकिन यह राज्य कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा। रानी परी ने काले तंत्र को हरा दिया था, लेकिन उसकी बातों ने उसे चिंतित कर दिया। क्या वह सचमुच राज्य के लिए खतरा हो सकता था? क्या उसकी शक्तियों से राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा? अगले कुछ दिनों तक रानी परी ने अपने राज्य की स्थिति की जांच की। उसने देखा कि राज्य में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन उसके दिल में शंका की एक लकीर खिंच चुकी थी।
वह जानती थी कि काले तंत्र का शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि यह किसी और रूप में लौट सकता था। रानी परी ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और जादूगरों को बुलाया और राज्य की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। उसे एहसास हुआ कि केवल बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि अंदरूनी शक्तियों से भी राज्य को खतरा हो सकता था। इसीलिए उसने एक नया मंत्र तैयार किया, जिसे शांति की शक्ति कहा जाता था। रानी परी ने शांति की शक्ति का मंत्र पढ़ा और उसे राज्य के हर हिस्से में फैलाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। यह मंत्र राज्य के हर व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता था और उन्हें आपस में प्रेम और सहनशीलता का संदेश देता था। इस मंत्र के प्रभाव से राज्य के लोग और भी अधिक एकजुट हो गए। कुछ समय बाद रानी परी ने देखा कि उसके राज्य में पहले जैसी कोई अशांति नहीं थी। लोग एक दूसरे से और भी अच्छे से पेश आने लगे थे और राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे डर या दुख महसूस हो। रानी परी ने महसूस किया कि इस मंत्र ने केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही दिलों से आने वाले नकारात्मक विचारों से भी उन्हें बचा लिया था। रानी परी ने अपनी पूरी शक्ति से राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की थी, लेकिन उसने यह भी सीखा कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति भी सबसे महत्वपूर्ण है। उसने लोगों को समझाया कि बाहरी संकट चाहे जैसे भी हों, अगर हम भीतर से मजबूत और शांतिपूर्ण रहें, तो कोई भी शक्ति हमें नष्ट नहीं कर सकती। रानी परी अब जान चुकी थी कि उसकी वास्तविक शक्ति केवल जादू में नहीं थी, बल्कि उसके दिल में थी। वह सबकी मदद करती, उन्हें समझाती और साथ में एक नया भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करती। राज्य फिर से पहले जैसा ही शांति और समृद्धि से भर गया। रानी परी ने अपने राज्य को और भी सुरक्षित बनाने के लिए कभी भी अपनी परिशक्तियों को छोड़ा नहीं, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया कि वह हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही और सच्चे मार्ग पर ही करे। और इस प्रकार रानी परी का राज्य हमेशा के लिए सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया।